गुड Yes, sir. इवनिंग, गुड Good इवनिंग। evening, sir. तो आप लोग रिवीजन करके आए हैं? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था? सर हमने एक जो है डाउट क्लियर किया था कि Sir, जो है problem. ट्रायंगल के अगर हम एक मिड पॉइंट ले लेंगे और जो है दूसरी वाली साइड लेंथ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे तो और उनकी उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके अगर लेंथ हाफ बीसी आ रही है तो दूसरी वाली साइड लेंथ पे हमने जो पॉइंट लिया था वो मिड पॉइंट है कि नहीं। तो सर वो डाउट हमने क्लियर किया था और फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हाँ, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम खत्म करा था ना। हमने ट्रेपेजियम की प्रॉब्लम की थी, राइट? Yes, sir. यस सर। तो अभी आपका ये क्वाड्रिलेटरल फिनिश हो गया है। Sir, you are not audible. मेरी आवाज नहीं आ रही? Sir, you are audible. You are audible. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एरिया एंड एरिया मेथड्स। सर एक बात भी बोलनी थी। बोलो। सर हमारा सर्कल्स वाला चैप्टर बीच में ही रह गया था जब सर ने मतलब जब आपने जो है हमें पढ़ाना शुरू किया था सर, हमारा वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या सर्कल्स? ये सर हम सर्कल्स पढ़ रहे थे, हमने एक दो एक्सरसाइज कर ली थी उसकी। तो अभी सर्कल आएगा, डोंट वरी। पहले हम सर्कल से पहले सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, ओके सर। फिर हम सर्कल्स पाएंगे। चलिए, तो आज का हमारा एजेंडा है एरिया एंड एरिया मेथड्स। और मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा सेम बेस सेम हाइट का कंसेप्ट। जब बेस या हाइट में से कोई एक चीज शेयर करती है तो एरियाज का रेशियो हम निकाल सकते हैं। पढ़ा है ये कंसेप्ट, नहीं पढ़ा है? Yes, sir. ओके, गिव मी अ मोमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया एंड एरिया मेथड्स। तो सर हम स्क्रीन इसके अंदर बेसिक Sir, screen present ओके, नहीं हुई मैं है। स्क्रीन शेयर करना भूल गया, आई एम सॉरी। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, नाउ फाइन। Yes, sir. तो हम इस टॉपिक का टाइटल ये भी रख सकते हैं, सेम बेस और सेम ऑल्टीट्यूड, सेम ऑल्टीट्यूड। ओके, सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। और आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि दिस कंसेप्ट इज वेरी सिंपल बट व्हेन वी अप्लाई दिस कंसेप्ट क्लेवरली इट वर्क्स वंडरफुल। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या है। या सपोज करिए कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ओके। और अगर मैंने क्या काम किया कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इसे ए बोलता हूं, इसे बी और इसे सी, और इस वाले पॉइंट को मैं डी बोलता हूं। तो मैं सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और इस लेंथ को मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल 15 और इस लेंथ को मैं बोलता हूं 10। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड पार्ट 1 पूछता हूं, एरिया ऑफ ए बी डी
अपॉन एरिया ऑफ ACD क्या होगा बताइए। सर 3:2। सर 3/2 15/10। ओके, और बाकी लोग बताएं। और किसी का आंसर नहीं आया? सर 1 मिनट। सर आ गया 3:2। देखिए, इसमें जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि अगर मैं पॉइंट ए से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं तो ये जो हाइट आएगी h, ये हाइट इस ट्राइंगल के लिए भी है और इस ट्राइंगल के लिए भी है, मतलब ABD के लिए भी है और ADC के लिए भी हाइट है। हाइट इज सेम। गेटिंग माय पॉइंट? जब दो ट्राइंगल में हाइट सेम हो रही है तो उनका जो रेशियो, एरिया का रेशियो होगा वही होगा जो उनके बेसिस में रेशियो होगा। यस सर। इसे समझने के लिए इस तरह समझिए कि जो ABD का एरिया होगा वो होगा 1/2H इंटू BD। ओके, और जो ADC का एरिया होगा, ADC का एरिया होगा वो होगा 1/2H इंटू DC। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं, आई सिंपली फाइंड द रेशियो ABD अपॉन ADC। तो ये जो रेशियो होगा ये 1/2H टाइम्स BD अपॉन 1/2H टाइम्स DC। सो हाफ H कैंसिल हो जाएगा और जो ये आया BD ओवर DC। तो देखिए BD क्या है, BD जो है ट्राइंगल ABD का क्या है, बेस है, और DC क्या है, ट्राइंगल ADC का बेस है। तो जब हम ये देख रहे हैं कि अगर दो ट्राइंगल हाइट शेयर कर रहे हैं तो उनके एरिया में क्या रेशियो होगा, जो उनके बेसिस में रेशियो है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट? यस सर। तो BD की Yes, वैल्यू 15 है understood. और DC की वैल्यू 10 है, तो आंसर आ गया 2, 3/2। ओके, तो इस तरीके से हमने इन दो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो निकाला है। किसी को समझने में प्रॉब्लम हुई इसे? सर आपने हाइट से तो कंप्लीट नहीं करा ना? हाँ बेटा, हेलो। सर आपने हाइट से तो कुछ रिलेट नहीं करा ना? नहीं, हाइट कॉमन है तभी तो हाइट कैंसिल आउट हुई ना। हाइट इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स ABD एंड ADC। भाई जो आप हाइट को देखो ना, हाइट दोनों ट्राइंगल की सेम है तभी तो हाइट कैंसिल हुई है। आप इस ट्राइंगल की हाइट देखोगे तो वो क्या है, H है, और आप इस वाले ट्राइंगल की हाइट देखो, इस ट्राइंगल की हाइट देखो, तो वो भी तो H ही है ना। हाइट क्या होती है, अगर मैं पॉइंट A से DC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वही तो हाइट होगी। तो DC Yes, को sir. एक्सटेंड Yes, करना sir. पड़ेगा। ट्राइंगल ADC की हाइट निकालने के लिए DC को एक्सटेंड करेंगे तब ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर पाएंगे। कोई दिक्कत समझने में? No, sir, clear. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करिए। एरिया बताना है आपको ABD अपॉन ABC, इसका रेशियो बताइए। सर डन। सर बताएं। बोलो। सर 3:5। 3:5 15/25 ठीक है, is equal बाकी to लोग 3:5. बताएं। Yes, sir. 3:5. सर प्लीज। तो अब हम बार बार ये वाला काम नहीं करने वाले, ये मैंने एक बार आपको समझाने के लिए इतना इलैबोरेट किया है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर दो ट्राइंगल में हाइट शेयर हो रही है तो उनके बेसिस का जो रेशियो होगा वो इनके एरिया का रेशियो होगा। तो देखो Yes, sir. ABD ये ट्राइंगल और ABC ये दो ट्राइंगल में हाइट शेयर हो रही है, हो रही नहीं हो रही है? Yes, तो sir. इनके Yes, sir, बेसिस हो क्या रही है? है। ABD का बेस है 15 और 15 is ABC to का बेस है 25. 25। 25. समझ में आया 25 क्यों है?
15 plus 10. Yes, sir. 15 Yes, plus sir. 10. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, 15 plus 10, दैट इज द पॉइंट. ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से सभी लोगों को? Yes, एनी sir. डाउट इन दिस Yes, प्रॉब्लम? sir. Yes, sir. Yes, understood. Yes, sir. ठीक है. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछता हूं मैं, सेम नेचर की है, ध्यान से करिएगा. ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, and this is perpendicular, and this is E. और हमको गिवन है, जस्ट होल्ड अ मिनट, ये मेरा टैब बंद हो गया है. तो हमको गिवन है ए बी is equal to 2 and BE is equal to 3. पार्ट 1 आपको फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ BCD अपॉन एरिया ऑफ ACD. बताइए. Sir, 3/5. Yes, sir. Sir, 3 3 by is to 5. 5. Sir, 3 is to 5. Yes, sir. Yes, sir. 3:5. Heights की रेशियो तो लेते हमको ए बी की वैल्यू जगह 2 गिवन है और बी की वैल्यू 3 गिवन है. तो अब क्या हो रहा है, BCD और ACD में शेयर क्या हो रहा है? व्हाट इज Sir, base. बेस? पॉइंट टू बी नोटेड, BCD और ACD के अंदर जो बेस है CD, ये कॉमन है, दिख रहा है ना, कॉमन है. तो अगर बेस शेयर होगा तो हाइट का रेशियो एरिया के रेशियो के इक्वल होगा. गेटिंग दिस पॉइंट? तो जो Yes, BCD yes, की sir. हाइट है वो 3 Yes, sir. आएगी और ACD की हाइट 5 आएगी. 3 + 2, Yes, sir. 3 over Yes, 5. sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. No doubt. No, sir. सेकंड पार्ट करिए. ADBC अपॉन ADC, इन एरिया का रेशियो बताइए. किसी का माइक ऑन है? माइक बंद कर लें अपना. Yes, sir. Done. टेल मी आंसर. Sir, 2 is to 5. Yes, sir. ओके. Sir, done. Sir, done. ग्रेट. एनीवन एल्स? Sir, done. Yes, sir. Yes, sir. Done. ग्रेट. एनीवन एल्स? आज वो बच्चा नहीं आया क्या, वो बच्चा जो बहुत Zed. कल? Sir, नहीं आया.
नो सर वो नहीं आया। उस बच्चे का नाम क्या है? Zed Suran. Sir, done. Zad, ओके, चलिए ADBC। तो ADBC तो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसे ट्राइंगल्स में स्प्लिट कर सकता हूँ। तो मैंने इसे ट्राइंगल्स ADB प्लस ये कितना हो जाएगा ABC, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं अपॉन ADC। अब मैं क्या काम करता हूं, डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख लेता हूं, इस तरह लिख लेता हूं ADB अपॉन ADC प्लस ABC अपॉन ADC। ओके, और अब देखिए पहले मैं इस रेशियो की बात करता हूं ADB ओवर ADC। तो ADB, ये ट्राइंगल जो ADB है वो ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल, और ADC कौन सा है, ADC पूरा बाहर वाला ट्राइंगल है, बड़ा वाला। तो इन दोनों में बेस शेयर हो रहा है, तो बेस अगर शेयर हो रहा है तो इनकी हाइट्स का रेशियो ही क्या होगा, इनके एरियाज के रेशियो। हाइट्स क्या है, yes sir, 2/5। ठीक है, अब ABC, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, ABC ओवर ADC। तो ABC ये वाला एरिया है, ये ट्राइंगल है, और इसकी हाइट्स और तो सेम आएगा 2/5, तो इट बिकम्स 4/5। कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, Sir, एक और इसका सर ये ABD का सर बेस कौन सा है? कौन सर किसका, बेस कौन? ABD. ABD। ओके, सर सेम जस्ट बेस होल्ड और अ सेम मिनट। तो नहीं मिल रहा। Sir, सर yes, मैं sir. Same basis, same altitude था ही नहीं. ओके ओके सर ओके 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 ओके, ट्रायंगल ADC माइनस ट्रायंगल BDC जस्ट सर होल्ड ऐसे अ ही है। मिनट, सर जस्ट होल्ड सर अ मिनट, फ्रैक्शन से हो जाएगा। जस्ट होल्ड अ मिनट, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी है, इसको इस तरह नहीं करेंगे, उनका बेस शेयर नहीं हो रहा है, सॉरी सॉरी, लेट मी करेक्ट इट, मुझे रब करना है। देखिए हम इसको क्या काम करते हैं, जो AD, इसको हम लिख लेते हैं ADC माइनस BCD, और इसको मैं लिख सकता हूं ADC ओवर ADC माइनस BCD ओवर ADC। तो ये हो गया 1 माइनस, अब जो BCD ओवर ADC है, देखो BCD, तो ये ट्राइंगल है BCD, इसका जो बेस है और ADC का बेस कॉमन आ रहा है, तो इसकी हाइट्स में जो रेशियो होगा वो क्या है 3/5, राइट। तो यस इसका सर, जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/5, इट इज द आंसर। यस सर। ओके, वो लास्ट टाइम मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। चलिए इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट करिए। थर्ड पार्ट, बताइए। सर डन। व्हाट इज आंसर? सर 3:2। ओके,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमको इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है वो जो एरिया है उसे हम स्प्लिट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इस रेशियो को निकालने के बजाय इसके हम रेसिप्रोकल निकालते हैं पहले, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल को डील करना कंपैरेटिवली इजी है। तो जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वही अप्रोच फॉलो करेंगे कि हम ए डी सी में से माइनस कर देंगे बी सी डी अपॉन, सर 3:5 है ना? नहीं 3:5 नहीं है सर 2:5। देखिए, सर तो आंसर एक 3:2 है। ए डी सी, तो फिर से हम स्प्लिट कर लेंगे इसे, तो ए डी सी ओवर बी सी डी माइनस ये हो जाएगा 1। तो ए डी सी और बी सी डी के अंदर देखिए बेस कॉमन है, तो ये जो रेशियो आएगा ये कितना आएगा, 5/3 यस सर। -1, तो ये आ गया 2/3। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए। तो बी सी डी ओवर ए सी बी डी कितना आएगा, बी सी डी 3/2। सर आ गया 3/2 ओवर ए सी बी डी, वो आएगा 3/2। इट इज द सर आंसर। अपने पेज पे कर दीजिए एक बार। लास्ट। समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर तो अभी सर आपको लग रहा होगा प्रॉब्लम्स आर इजी, और आप इस तरीके से आपको हर बार ये पहचानना होता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। सर एक बात कहनी थी सर। मैंने इसको इससे एक छोटे से मेथड में किया सर। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स में से सर जो रेशियो निकाला, उन दो रेशियो को डिवाइड डायरेक्ट कर देंगे तो उससे ही यस आंसर आ सर, जाएगा। मेरा भी हाँ सर बिल्कुल सही किया। बात है, ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल यस सर। करेक्ट। सर 3/5/2/5 फिर 5 कट नेक्स्ट पेज जाएंगे। पे कर दो। बिल्कुल सही बात है, हमने फर्स्ट Yes, और sir. फर्स्ट सेकंड पार्ट का यूज कर सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड पे कर दो। सर मतलब जब बेसिस सेम होते हैं तो उनके हाइट का रेशियो उनके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। एग्जैक्टली और जब हाइट शेयर होती है तो उनके एरियाज का रेशियो उनके बेसिस के रेशियो के इक्वल होता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। या नहीं बात समझ में आ रही? बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ में सर। आ रहा है अंडरस्टूड। ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसको हम देखेंगे अभी आगे भी। ठीक है, तो अभी हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं और ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट करिए। सर 2 मिनट। सर हो गया। अब मैं ट्राइंगल के अंदर कुछ नंबर्स लिख रहा हूं। ये नंबर्स ट्राइंगल के एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये साइड लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को एक्स बोलता हूं। ओके, एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स आर mentioned in the figure. Find the area of triangle ADX. बताइए,
सर 2 मिनट। सर ये क्वाड्रिलेटरल को दे भी रखा है पैरेललोग्राम का कोई और? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। सोचिए इसमें हम यस सर, सर होने वाला है सर, 2 मिनट। कैसे कंसेप्ट लगाएंगे अपना, जो हमने सीखा है अभी। सर 16। गुड, बहुत बढ़िया, राइट आंसर। यस सर, डन। सर ग्रेट, 16। वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स, किसी और ने किया? देखिए, इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि आपको ट्राइंगल्स के एरिया दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप एक बात ये बताइए मुझे कि अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं, इन दो ट्राइंगल्स, क्या ये दो ट्राइंगल हाइट शेयर कर रहे हैं या बेस शेयर कर रहे हैं? पहले ये बताइए। सर हाइट शेयर कर रहे हाइट हैं। शेयर कर रहे हाइट हैं शेयर सर। कर रहे हैं। बेस बहुत का- बढ़िया। हाइट बेस किस ही पॉइंट से शेयर कर रहे हैं? सर सर सी C पॉइंट से। सी वर्टेक्स से, बिल्कुल सही। अगर मैं सी से एक हाइट ड्रॉ करता हूं ये, तो ये जो हाइट है ये दोनों ट्राइंगल के लिए वैलिड है। तो अब मुझे एक यस बात सर। बताइए, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल का एरियाज का रेशियो पे कमेंट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं क्या? यस सर। यस सर। तो इनके एरियाज का रेशियो क्या आएगा? डी सर सी एक्स उनके अपॉन बी बेस सी के एक्स। रेशियो का एरिया। क्या आएगा इनके एरियाज का रेशियो? बेस डी एक्स ओवर एक्स बी। XB। यस यस सर। सर। और क्योंकि मुझे इनका एरियाज पहले से ही गिवन है, तो मैं यहाँ पे एरियाज की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 24 ओवर 15 इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स बी। तो बताइए यहाँ से डी एक्स ओवर एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई? सर 8:5। सर 8:5। तो ये मुझे 8 is डी to एक्स 5। ओवर एक्स बी की वैल्यू मिल गई। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोलता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों ट्राइंगल कोई हाइट या बेस शेयर कर रहे हैं? यस सर, ये भी कर रहे हाइट हैं। शेयर कर रहे हैं। यस ये सर। हाइट हाइट कहाँ शेयर से कर शेयर रहे कर रहे हैं? सर ए पॉइंट पॉइंट से ए पॉइंट बी से। के परपेंडिकुलर। ए से अगर मैं हाइट ड्रॉ करूंगा तो ये हाइट जो है दोनों ट्राइंगल्स के लिए होगी। ये जो ए एक्स बी वाली जो हाइट होगी ये एक्सटीरियर में जा रही है ना इस ट्रायंगल के लिए तो हाइट, और उस वाले ट्रायंगल के लिए इंटीरियर में है हाइट। इस बात से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाइट कहाँ पर है, हाइट हम्म। कॉमन है, बस इसी बात की वैल्यू है। ओके सर। हाँ, क्योंकि जब हम एरिया निकालेंगे तो हम वही हाइट काउंट करेंगे ना। अब वो एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में है, इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके बेटा, क्योंकि जब हम रेशियो निकालेंगे एरियाज का तो वो हाइट कॉमन है, तो कॉमन होने की वजह से हाइट कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, यस सर। तो अब मैं फिर से देखो, मैं इन दो ट्राइंगल के एरियाज के रेशियो पर कमेंट कर सकता हूं क्या? तो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ए डी एक्स
मैं इसी पेज पे लिख दूं क्या? यहीं पे लिख सर देता क्लास चालू कर दी आपने या डाउट चल रहे? हूं। एरिया ऑफ ए डी एक्स ओवर एरिया ऑफ ए बी एक्स, तो इन दोनों ट्राइंगल के रेशियो, एरियाज के रेशियो क्या होगा? मतलब हाँ क्या होगा? डी एक्स ओवर एक्स भी ही तो होगा ना, यस सर, Yes, sir. सर उनके बेसिस का रेशियो होगा। डी एक्स ओवर एक्स बी। तो यहां से मेरे को फिर से डी एक्स ओवर एक्स बी की क्या वैल्यू मिल गई? एरिया ऑफ ए डी एक्स तो मुझे फाइंड ही करना था, Yes, sir. अपॉन एरिया ऑफ ए बी एक्स क्या है? 10। सर समझ 10। में आ रहा है? तो Yes, डी एक्स sir. ओवर एक्स बी की वैल्यू पहले से ही फाइंड कर चुका हूं मैं, 8/5। तो 8/5 इज इक्वल टू ADX ओवर 10। तो यहां से ADX का एरिया क्या आ गया? सर 16 यूनिट स्क्वायर। 16 यूनिट स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब है। बताइए समझ में आया नहीं आया? एनी डाउट किसी को? नो सर, नो डाउट्स। सर अभी एक जो बार बच्चा No, नया sir, आया है, no, अभी no. किसी ने ज्वाइन किया है? एक बार dx के बाद बता दे, dx अपॉन एक्स बी के बाद। कौन सा? सर जब सर आपने वो 8/5 इक्वल टू ए डी एक्स अपॉन 10 कैसे लिया सर, ये वाला बता दीजिए। ये वाला, ये लाइन, नहीं सर, इसके सामने 8/5 इक्वल टू ए डी एक्स अपॉन 10। ये। यस सर। तो देखो बेटा, ये dx ओवर एक्स भी है ना, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे प्लग इन कर दी, इस वैल्यू को यहाँ पर प्लग इन कर दिया। ओके हाँ, समझ में आया? यस यस सर। सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर सर। एक सेकंड सर, लिखना है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इसके अंदर हमने किस बात का यूज किया कि जो ये रेशियो है dx अपॉन एक्स बी, ये कॉमन था दोनों में, दोनों एरियाज। dx ओवर एक्स बी जो रेशियो है, ये रेशियो दोनों जगह अपीयर हो रहा है, इसलिए हमने उसका यूज किया है। चलिए आगे बढ़े। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, सो अब ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे सभी लोग। सर आपने जो अभी तक समझाया है वो समझा देंगे दोबारा? बेटा वो हम दोबारा से कैसे समझाएंगे, सब बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा ना फिर तो। आप क्लास सर की आपको रिकॉर्डिंग देखिएगा। पता नहीं था सर, आज 4 बजे क्लासेस हो, जैसे मैंने अभी ज्वाइन करा था। वो वाली बात आपकी ठीक है, उसके लिए हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अभी जितना हमने पढ़ाया है वो बहुत सारा पढ़ा दिया है। मैं आपको एकदम क्विकली रिवाइज करा दूंगा अभी इस क्वेश्चन को लिखने के बाद। ओके, लेकिन आपको क्विकली यस सर। पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं ये स्लाइड हटाने वाला हूं। सर एक मिनट। कर लिया नोट?
Yes, sir. यस सर। देखिए मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो इस बार ये है कि अगर सेम बेस और सेम ऑल्टीट्यूड अगर आते हैं तो हम ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो कैसे निकालते हैं, ये हमारा आज का कंसेप्ट है। तो आज हमने ये पढ़ा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये फिगर है ट्राइंगल एबीसी और ये जो लेंथ है ये 15 है और ये लेंथ है 10, तो मुझे निकालना है कि एरिया रेशियो निकालना है एबीडी का एरिया और एसीडी के एरिया का। तो जो बात नोटिस करी है मैंने वो ये करी है इन दो ट्राइंगल्स में कि ये दोनों ट्राइंगल्स हाइट को शेयर कर रहे हैं। अगर मैं पॉइंट ए से एक हाइट बनाऊंगा तो ये वाली जो हाइट है वो इस ट्राइंगल के लिए भी है और इस ट्राइंगल के लिए भी है। तो अगर मैं एरिया निकालता हूं ए बी डी का तो वो आएगा 1/2 H इंटू बी डी और ADC का एरिया आएगा 1/2 H इंटू DC। तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा दोनों का तो H कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 इंटू H कैंसिल आउट हो गया, ये दो फैक्टर कैंसिल आउट हो गए तो इनके एरियाज का रेशियो आया BD ओवर DC। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि अगर दो ट्राइंगल जो हाइट को शेयर करते हैं उनके जो एरियाज का रेशियो आता है वो उनके बेसिस के रेशियो के इक्वल आता है। तो देख लीजिए BD ओवर DC क्या आ रहा है, इनके बेसिस के रेशियो के इक्वल आ रहा है इनके एरियाज का रेशियो, और BD और DC की वैल्यू को प्लग इन कर दिया और आंसर निकाल लिया। तो कंसेप्ट यही है कि अगर दो ट्राइंगल हाइट को शेयर करेंगे तो उनके एरियाज का रेशियो उनके बेसिस के रेशियो के इक्वल आएगा। अगर मान लीजिए दो ट्राइंगल बेस को शेयर करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर मुझसे BCD और ACD का रेशियो पूछा गया है तो अगर BCD और ACD का रेशियो मुझसे पूछा गया है तो मैंने क्या काम करा, पहले ये नोटिस किया कि जो ट्राइंगल BCD है, ये ट्राइंगल है BCD, ये जो ट्राइंगल है इसका जो बेस है वो CD है, और जो ट्राइंगल ACD है ACD इसका भी बेस क्या है, CD है। तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल बेस को शेयर कर रहे हैं, तो जो इनके एरियाज का रेशियो होगा वो इनके हाइट्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो BCD की जो हाइट है वो 3 है, यहां से लेकर यहां तक की हाइट 3 दी है, तो 3 हमने हाइट यहां यूज करी, और ACD की हाइट है 3 + 2 5, तो इनके एरियाज का रेशियो आ गया 3/5। तो इस तरीके से कंसेप्ट ये है कि अगर दो ट्राइंगल हाइट शेयर करेंगे तो उनके एरियाज का रेशियो बेसिस के रेशियो के इक्वल होगा, अगर बेस शेयर करेंगे तो उनके एरियाज का रेशियो हाइट्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो यही कंसेप्ट हमने अभी सीखा है। ओके, इसी में हमने प्रॉब्लम्स करी हैं, तो अब तुम ये वाली प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो। सर डन। सर डन। सर बहुत क्वेश्चन बढ़िया, क्या आंसर आया? सर 8। सर 8। बहुत Yes, बढ़िया, sir. धन्यवाद, गुड। जो तुम अभी जो बच्चा लेट आया था बेटा, उसे तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो अभी तुम इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन अब तुम जब मैं ये प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा सलूशन इसका। चलिए, और आगे से ध्यान रखो क्लास में लेट नहीं आना है किसी को भी। आप अपनी क्लास का शेड्यूल डबल चेक किया करें, कभी भी शेड्यूल का टाइम चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स का लेक्चर हमेशा सेकंड ही होगा, मैथ्स का लेक्चर फर्स्ट भी हो सकता है। मेक श्योर यू चेक इट प्रॉपरली। अब देखिए, आपको यहाँ पर 3 एरिया दिए हुए हैं, AXD, DXC और टोटल एरिया ABCD दिया हुआ है। हमारा कंसेप्ट वही है जो हमने पहले किया था। ओके, अब सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, पहले आप ये बताइए। आपसे पूछा गया है WOX का एरिया, सॉरी AXB का एरिया, AXB, ये आपसे इसका एरिया पूछा गया है। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं इस ट्राइंगल का एरिया A1 बोलता हूं और इस ट्राइंगल का एरिया A2 बोल देता हूं, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। तो अब मैं सबसे पहले तो ये देखता हूं कि A1 + A2 + 12 + 18 की जो वैल्यू है वो है 50। डू यू नोटिस इट? यस सर। तो A1 + Yes, sir. A2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 50 - सर 30। समझ में आ रहा है? सर Yes, 20 sir. आई।
अब मैं यहाँ से A1 की जो A2 की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ क्या सर एरिया दे कोई ना रखा है BXC का। किसका एरिया नहीं दे रखा बेटा? ये देखो ना, A1 इसका एरिया, A2 इसका एरिया, 18 इसका एरिया, 12 इसका एरिया, और टोटल एरिया कितना दिया है? 50। हेलो, A1 प्लस A2 20 है सर। ओके समझ में आ रहा है? तो A2 की वैल्यू में इन टर्म्स ऑफ A1 निकाल लेता हूं 20 माइनस A1, क्योंकि मैं बाद में A2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A1 प्लग इन करूंगा। ओके, तो कैसे? अब मैं वही कंसेप्ट लगाऊंगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। देखो, जो ये दो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो है, ये दो ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हाइट शेयर कर रहे हैं ना पॉइंट डी से, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हाइट शेयर? यस सर। तो इनके एरियाज का रेशियो, मैं अब थोड़ा फास्ट लिखता हूं, तो 2 इनके by एरियाज का जो रेशियो होगा वो है 12/18, और यस सर इनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा? इनके बेसिस के रेशियो के बेसिस की इक्वल, रेशियो के इक्वल। AX ओवर XC। तो यहां से मुझे AX ओवर XC की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 2 by ओवर 3 3। इसे 2 by इक्वेशन 2 नंबर over 2 3 बोलता हूं। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब अगर नो मैं सर। इन दो ट्राइंगल के एरिया की बात करता हूं, ये दो ट्राइंगल भी पॉइंट बी से हाइट शेयर कर रहे हैं, ऐसे करके मैंने हाइट ड्रॉप करेंगे तो हाइट शेयर कर रहे हैं। यस सर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर बार हाइट ड्रॉप करके दिखाऊंगा, या फिर आपको हर बार हाइट ड्रॉप करके देखनी है। आप सिंपली कंसीव कर सकते हैं देखकर ही, उसको परसीव कर लीजिए आप देखकर ही, हाइट शेयर हो रही है, बेस शेयर हो रहा है। ओके, क्योंकि अभी आप अर्ली स्टेज में हैं तो मैं आपको इस तरह दिखा रहा हूं। ओके, विद एक्सपीरियंस आपको ये डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। तो क्या है बात? बात यह है कि इन दो ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो भी AX ओवर XC ही होगा। आई मीन टू से A1 ओवर A2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? AX ओवर XC। लेकिन AX ओवर XC की वैल्यू मैं पहले से फाइंड आउट कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पे प्लग इन कर देता हूं। अब देखिए, मुझे A1 की वैल्यू निकालनी थी, मैं A2 की वैल्यू को यहां से प्लग इन करता हूं। तो A1 ओवर 20 माइनस A1 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 3 इंटू 3A1 A1 प्लस equals to सॉरी प्लस नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा, yes sir इक्वल टू 40 माइनस 2A1। 2A1 समझ में आ रहा है? तो yes यहां से Yes, A1 sir. की वैल्यू क्या आती है? 8 आती है। ये A1 के बाद नहीं आया समझ। कहां से बेटा, कहां से नहीं आया? सर ये आखिर से समझ नहीं आया, पहली लाइन जो आखिर की फर्स्ट लाइन। ये लास्ट स्टेप है, उसमें ये A1 अपॉन, ये A1 अपॉन A2 कैसे आया? नहीं सर ये तो आ गया, ये आगे भी कैसे आया? अपॉन में 20 माइनस A1 यहाँ से नहीं आया। तो बेटा ये इक्वेशन हमने बनाई थी ना, इस इक्वेशन को देखो, A2 की वैल्यू प्लग इन कर दो ना यहाँ पर। ओके सर। एनी डाउट? सर उसकी वैल्यू प्लग इन हमने 2 इक्वल 3 के इक्वल रखी, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ ना बेटा। आप अपने आप करो, अभी आप उसको मत देखो, अभी आप अपने आप करो, समझ में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो। ओके सर। किसी और बच्चे को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये कितना इंटरेस्टिंग टूल है हाइट्स को शेयर करना। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इसके अंदर आगे बढ़े क्या? अभी बेस क्लियर हो गया आप लोगों को, मतलब फाउंडेशन हो गई? सर आखिरी वाला स्टेप बता दीजिए, हाँ बेटा, कौन सा स्टेप पूछ रहे हो? लास्ट वाला। लास्ट वाले स्टेप में क्या पूछ रहे हो पहले बताओ ना। A1 अपॉन A2 के बाद से। बेटा A2 की जगह आप जो है यहाँ पर देखो ना, ये जो A2 की वैल्यू आपने निकाल के रखी थी ना, इस इक्वेशन को बनाया था आपने, तो A2 की यहां से वैल्यू निकालो 20 माइनस A1 और यहाँ पर प्लग इन कर दो, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। A1 ओवर 20 माइनस A1 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। फिर सर 2 क्रॉस ओवर 3 मल्टीप्लाई कैसे आया? हाँ बेटा, 2 ओवर 3 कैसे आया? ये देखो ना, ये लिखा है ना AX ओवर XC। AX ओवर XC हमने यहाँ निकाला है 2 ओवर 3, तो 2 ओवर 3 पुट कर दिया। सर इसके बाद 2 ओवर 3 के बाद लिखा तो है ना, A2 की वैल्यू को यहां से उठा के यहाँ पे डालो ना, A2 की वैल्यू को कर तो रखा है ना, ये देखो एरो बना हुआ है, आगे कर रखा है ना। क्या हुआ, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा?
सर ये 3A1 इज इक्वल्स टू 40 ये सब कैसे लिखा? बेटा एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं लिखता हूँ x ओवर वाई इज इक्वल टू a ओवर b, तो तुम ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो नहीं करते हो? यस सर। bx इज इक्वल टू a y लिखते हो नहीं लिखते हो? तो वही तो करा है ना, वही तो किया है बेटा। यस सर, अब समझ में आ गया। हाँ, ये इक्वल टू का साइन है ये। ठीक है, आगे बढ़े हैं भाई, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। यस यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक प्रपोजिशन देखते हैं इसी से रिलेटेड। ये प्रपोजिशन हम उन रिजल्ट्स को बोलते हैं जो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें आपको मेमोराइज करना होता है, जिन्हें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके। यस और सर। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम क्वेश्चन की फॉर्म में भी देते हैं, लेकिन फिर मैं वहां पे आपको बता देता हूं कि इट इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, यू शुड मेमोराइज इट। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को मैं प्रीपोजिशन की फॉर्म में ही देता हूं। ओके, तो प्रीपोजिशन बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि क्वेश्चन ही होते हैं एक तरीके से आपके लिए। ओके, तो आपको उन्हें भी अटेम्प्ट ही करना है। चलिए, तो हम एक प्रीपोजिशन देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ये, तो ये प्रीपोजिशन 1 बोल देता हूं आज के लिए। तो सबसे पहले तो इसमें डायग्राम बनाता हूं। So it is a triangle A, B and C, और यहां पर ये एक लाइन सेगमेंट बनाया मैंने P, Q। अब प्रीपोजिशन ये कहती है in the figure shown area of A PQ upon area of ABC is equal to AP into AQ upon AB into AC। अपने आप अटेम्प्ट करेंगे सभी लोग प्रूफ इसका। ट्राई टू प्रूव इट योर सर सेल्फ। इसको इसके इक्वल दिखाना। हाँ बेटा, आपको ये एरिया का रेशियो शो करना है कि ये AP इंटू ए क्यू अपॉन AB इंटू AC के इक्वल है। इन सबका एरिया निकाले। सर हमें ये शो करना है कि APQ मतलब एरिया ये सब। हाँ बेटा, हमको ये शो करना है, ये प्रोपोर्शन है, ये रिजल्ट है ना, तो ये आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। ये हमको गिवन नहीं है, ये आपको प्रूव ओके करना सर। है। कोशिश करिए, अगर आपको हिंट चाहिए तो आई कैन गिव यू हिंट। सर 2 मिनट रुक जाइए। आपको इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, एक हेल्पिंग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए।
कहाँ ड्रॉ करेंगे ये आपको सोचना है, क्योंकि अभी तक एपी की और एबीसी के इसके अंदर कुछ हाइट या बेस शेयर नहीं हो रहा है। अब एपी की और एबीसी में हाइट या बेस तो शेयर नहीं हो रहा, तो कोई हेल्पिंग लाइन ड्रॉ करिए जिसकी हेल्प से आप कुछ एडवांटेज आपको मिले। मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूं, फिर आप ट्राई करिएगा। पी पॉइंट को सी पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए आपको क्या कोई एडवांटेज मिल रहा है। एपी क्यू अपॉन एबीसी पर फोकस मत करिए डायरेक्टली, क्योंकि उसमें कुछ भी हाइट या बेस शेयर नहीं हो रहा। आप ये देखो एपी क्यू के साथ किसका हाइट या बेस शेयर हो रहा है, उस ट्राइंगल पर फोकस करिए। साइट हाइट और बेस कैसे वो होता है शेयर? बेटा अभी हम इसमें क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे ना आपके सामने, अभी आपको समझ में आएगा। यस सर, सर हो जाएगा सर, इससे 1 मिनट। वो सर फर्स्ट 2 ट्रायंगल में तो समझ में आ रहा है कि क्या चीज शेयर हो रही बताओ क्या चीज शेयर हो रही है फर्स्ट 2 ट्राइंगल्स में। है। सर ए क्यू पी और क्यू पी सी में तो हाइट शेयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोले आपने। तो अब आप एक काम करो, अगर इन दोनों में हाइट शेयर हो रही है तो इन दोनों के एरिया का रेशियो लिख लो अपनी नोटबुक में, लिख लो। इस बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली है। आई अप्रिशिएट दिस चाइल्ड। देखिए, क्योंकि देखिए आप सबसे पहले इन 2 ट्राइंगल पे फोकस करिए। इन 2 ट्राइंगल में हाइट शेयर हो रही है, तो ये हाइट मैंने ड्रॉप कर दी है आप लोगों के लिए। हाइट ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए हाइट ड्रॉ कर दी है। तो ए पी क्यू ओवर ए पी सी, मैं ए पी सी लिखता हूं, बी की पी क्यू सी भी लिख सकता हूं, लेकिन पी क्यू सी लिखने से ज्यादा एडवांटेजेस ए पी सी लिखना है। आवाज नहीं आ रही थी, एक बार आप ये वाला बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे पीसी को ज्वाइन करके आगे क्या बताया? मैंने ये बोला कि ये जो 2 ट्राइंगल हैं, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इन 2 ट्राइंगल की हाइट शेयर हो रही है, तो मैं इन दोनों के एरिया का रेशियो लिख रहा हूँ। सर निकाल लिया। हाँ, मैं लिख रहा हूँ एपी क्यू और एपीसी के एरियाज का रेशियो। ध्यान रहे मैं एपीसी का एरिया ले रहा हूँ। एपीसी का एरिया क्यों ले रहा हूँ अभी समझ एरिया आ रहा है ऑन क्यू। तो एक पी क्यू ओवर एपीसी का जो रेशियो आएगा, एरियाज का रेशियो आएगा, वो क्या आएगा, ए क्यू अपॉन एसी। समझ में आ गया? ये सर एक क्यू अपॉन एसी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मांगकर इसको रख लेता हूं। अब देखिए मेरे पास जो एपीसी है इसको मुझे हटाना है, क्योंकि एपीसी मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है। मेरे को रिक्वायर्ड है एबीसी। दिख रहा है ना, एबीसी रिक्वायर्ड है। हो गया। गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब एपीसी को हटाने के लिए ये देखो कि एपीसी किसके साथ हाइट और बेस शेयर कर रहा है। तो एपीसी है, एपीसी एबीसी के साथ देखो क्या कर रहा है, हाइट शेयर कर रहा है। अगर पॉइंट सी से हाइट ड्रॉ करोगे तो वो एपीसी की भी हाइट है और एबीसी की भी हाइट है। तो यानी कि अगर मैं एपीसी अपॉन एबीसी इनके एरिया का रेशियो लिखूंगा तो वो क्या आएगा बताइए? वो आएगा एपी ओवर एबी। समझ में आ रहा है? अब बताइए मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के साथ क्या कर सकता हूं अपना रिजल्ट प्रूव करने के लिए? मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो वी हैव, मैं इस तरह लिखता हूं, ए पी क्यू इसकी मल्टीप्लाई कर दी एपीसी ओवर एबीसी से। अब क्या आपको ये क्वेश्चन, ये प्रोपोर्शन का प्रूफ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ये आप जो इस प्रोपोर्शन के प्रूफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो अप्रिशिएट करने वाली बात है, वो क्या है? देखिए ये कैंसिल आउट हो गया सर, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस
प्रोपोर्शन में क्या न्यू चीज आपने सीखी? कोई बताएगा मुझे, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने नहीं सीखी थी अभी तक? बताइए। Yes. हमने एक हेल्पिंग लाइन ड्रॉ करी थी, Yes, क्योंकि sir. हमारे पास ना तो Yes, sir. बेस शेयर हो रहा था ना, इन दो ट्राइंगल के अंदर कुछ भी शेयर नहीं हो रहा है, ना बेस ना हाइट, लेकिन हमने एक हेल्पिंग लाइन ड्रॉ करी और हेल्पिंग लाइन ड्रॉ करने की हेल्प से हमने इन दोनों एरियाज का रेशियो निकाल लिया। ओके, कोई डाउट किसी को? No, sir. No doubts. No, sir. अब आपको ये जो रिजल्ट है याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसे याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इसे याद कैसे करना है जरा सुनिएगा ध्यान से। अब मैं एक काम करता हूं, पहले तो जो मैंने हाइट सर ड्रॉ इससे हमने रिजल्ट यही तो सीखा कि अगर हम ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं किसी ट्रायंगल के बीच, तो उसकी ऊपर वाली साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का एरिया आ जाएगा, और नीचे वाली को करेंगे तो ऐसे। देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहां पर आपको ये रिजल्ट याद करने की ट्रिक बहुत आसान है। देखिए कैसे याद करेंगे, जो ये पी क्यू लाइन सेगमेंट है और जो ये ट्राइंगल एपीक्यू है और जो ट्राइंगल एबीसी है, इन दो ट्राइंगल में एक एंगल शेयर हो रहा है। वो एंगल है, Angle A. वो एंगल है ए, दिख रहा है आपको? इन दो Yes, sir. ट्राइंगल में Yes, sir. एंगल ए शेयर हो रहा है। यस सर। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी कि दो ट्राइंगल का आपसे रेशियो पूछा गया एरियाज का और उसमें एंगल ए शेयर हो रहा है, तो आप देखिएगा न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आएगा एपी इंटू ए क्यू। जो ट्राइंगल एपी क्यू की जो एडजेसेंट साइड्स हैं, जो एंगल शेयर हो रहा है उसके जो एडजेसेंट हैं, देख रहे हो, Yes, इन दो साइड्स के लिए Yes, sir. एंगल है, इंक्लूडिंग एंगल है। और एबीसी के लिए ये वाला एंगल किन दो साइड्स के लिए इंक्लूडिंग है? AB एंड AC के लिए। तो डिनोमिनेटर में आ गया AB इंटू AC। समझ में आया हाउ टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला? Yes, sir. Common angle की arms check करेंगे. हाँ बिल्कुल सही, जो कॉमन एंगल की जो आर्म्स होंगी ना, उन्हीं आर्म्स का प्रोडक्ट लिखा है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सर इसका ये नहीं सर, प्रूफ क्या करना था हमें, क्या याद रखना है कि क्या बेटा होगा ये तो अपने क्या आप होगा? में एक फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये कि अगर दो दो ट्रायंगल है, चाहे वो एडजेसेंट हो चाहे नहीं, अगर दो ट्राइंगल हैं उसमें एक वर्टेक्स शेयर हो रही है, एक एंगल शेयर हो रहा है ना, एपीक्यू और एबीसी में एंगल शेयर नहीं हो रहा है ए, यस सर। तो अगर एंगल तो इनकी हाइट्स का जो रेशियो है वो इनके एडजेसेंट आर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स के प्रोडक्ट के इक्वल। एपी इंटू ए क्यू एडजेसेंट साइड है ना, एबी इंटू ए सी एडजेसेंट साइड्स हैं। नहीं वाली बात समझ में क्या? सर अगर ए पी क्यू और ए पी सी होता तो हम क्या होता है, क्या होता, दोबारा बोलना, ए पी क्यू और ए पी क्यू और ए पी सी। हाँ, तो इसमें तो एपी क्यू और एपीसी में कोई भी एंगल कॉमन नहीं आ रहा ना। सर क्यों नहीं, एंगल ए आ तो रहा है। ओके ओके ओके, तुम ये कहना चाह रहे हो? Yes, sir. ए AP पी into क्यू, AC होता सॉरी, है. ए पी क्यू और ए पी सी, ये कहना चाह रहे हो ना तुम? ये बात कहना चाह रहे हो। इसके अंदर क्या हो रहा है कि तुम्हारी ये वर्टेक्स जो है ये कॉमन हो गई ना, ये जो तुमने एपीसी मिलाया है बेटा, ध्यान से देखो, एपीसी जो है ये तुम्हारे यहां पर मिल रहा है, वर्टेक्स पे मिल रहा है, लेकिन एपी क्यू और एबीसी के अंदर केवल एक वर्टेक्स कॉमन है, बाकी कोई भी चार वर्टेक्स अलग अलग हैं। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एक वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ, मतलब मैं केवल याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी ट्रिक से याद करना है। आप किसी भी ट्रिक से आपने याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके पास ऐसा करके कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और इस ट्राइंगल में ऐसे करके मैंने कोई लाइन सेगमेंट बना दिया। राइट समझा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलिए Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो हमने अभी प्रिपोजिशन पढ़ी है, इसी प्रिपोजिशन पर बेस्ड इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। ओके, तो यहां पर एक राइट ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, ये इस तरीके से एक राइट ट्राइंगल है, और
देखिएगा, ये ए है पॉइंट वर्टेक्स, ये सी है और ये बी है, एंड ये वर्टेक्स है डी। जस्ट होल्ड अ मिनट, मैं थोड़ा वर्टेक्स को अलग कर देता हूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट। ओ नो, ये पूरा रब हो गया, सॉरी, इसकी ये मेरे से मिस्टेक हो गई। चलिए मुझे दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये राइट एंगल है, ये लाइन सेगमेंट्स की लेंथ लिखी है मैंने, ओके। यस अब सर। मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF अपॉन एरिया ऑफ ACE। मुझे ये निकालना है, बताइए ये कैसे निकलेगा? BDF अपॉन AC। तो BDF ओवर ACE का एरिया आपको निकालना है, रेशियो आपको निकालना है। सर बस निकलने वाला है। एक सेकंड सर। यस सर प्लीज। ग्रेट। तो जिन लोगों से नहीं हो रहा है मैं उनको एक हिंट दे देता हूँ। देखो आपको क्या करना है कि ये जो एरिया है ना, इस सर इसका एरिया, वो फॉर्मूला लगेगा ना पाइथागोरस थ्योरम। नहीं इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी। ये जो एरिया है, इस एरिया का रेशियो आपको बड़े वाले ट्राइंगल से निकालना है। तो आप इसका तो रेशियो नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्टली, लेकिन इन तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं, इन तीनों छोटे वाले ट्राइंगल्स का। तो उनका ये रेशियो निकाल लीजिए आप पहले। पॉइंट ये है कहने का। सर डन। क्या आंसर आया? सर 7:16। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। तो BDF ओवर ACE का एरिया निकालना है। तो BDF को आप एक काम कर लीजिए, इस तरह लिख लीजिए, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एरिया निकालिए, ACE माइनस, मैं इसको इधर लिखता हूं, जस्ट होल्ड अ मिनट।
मैं इसको ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर, ACE माइनस, ये जो स्मॉलर स्मॉलर ट्राइंगल्स हैं इनको माइनस कर देता हूँ, ABF माइनस BCD माइनस DEF, ये जो तीन एरियाज हैं इनको मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि इन तीनों एरियाज के जो रेशियोज हैं ACE के साथ वो मैं निकाल सकता हूं। तो इसको मैंने ऐसे लिखा 1 माइनस ABF ओवर ACE माइनस BCD ओवर ACE माइनस DEF ओवर ACE। सर डन। क्योंकि ये जो रेशियोज हैं, ये रेशियोज में तीनों रेशियोज निकाल सकता हूं उसी फॉर्मूले से जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है। तो अब मैं पूछता हूं आपसे, बताइए ये फर्स्ट रेशियो कितना आएगा, ABF ओवर ACE। ABF, ये देखिए ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ABF, So 3/16 ABF। आएगा। तो हम इसमें ACE के साथ ABF कौन सा एंगल शेयर कर रहा है, एंगल A शेयर कर रहा है ना, तो इसके जो रेशियो, तो 3 इंटू 15, एडजेसेंट साइड्स क्या है, एंगल ए के एडजेसेंट कौन है, 3 इंटू 15 अपॉन में कितना आएगा, 12 इंटू 20 सर 20। 20 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये 3/16 के बराबर है। माइनस माइनस इस वाले का रेशियो बताइए, BCD में ये लाइन देखिए, ये लाइन आ रही है, तो ये एंगल C कॉमन आ रहा है, तो कितना आएगा 9 4 into 9 सर 9 into अपॉन 4 अपॉन कितना आएगा बताइए, 12 12 into इंटू 16 बहुत Into बढ़िया 16. शाबाश। Yes, sir. माइनस ये वाला रेशियो देखेंगे अब, DEF, ये लाइन आ रही है कॉमन, तो DEF क्या रेशियो आएगा बताइए, 12 इंटू Into 5 5 upon 16 into अपॉन 20. 16 into इंटू 20 20. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. That's approx. यस सर। अब Yes, हम sir, आ रहा है। फटाफट से इन तीनों रेशियोज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मुझे नहीं आया समझ। बेटा बताओ तुम्हें क्या समझ में नहीं आया, बताओ। सर मुझे स्टार्टिंग से ही नहीं आया। हमने तीनों ट्रायंगल्स को माइनस करा, पर हमने ACF क्यों लिख रखा है? क्या हमने तीनों ट्राइंगल को माइनस किया, बट हमने क्या लिख रखा है, सर ACF में से हम दो ही तो ट्रायंगल माइनस करके ACF में से PDF नहीं माइनस किया, ACE लिखा है वो, अच्छा ओके सर ठीक। ACE है, ACE। एनी अदर डाउट? देखिए सर बस शुरू से समझा सर दो। इन सबका कॉमन रेशियो 3/16 आ जस्ट जाएगा। होल्ड अ मिनट, पहले मैं इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 3 सर जो आपने सेकंड में लिखा है ना, बीच बीच वाला, बस वो समझा दो और सब समझ में आ गया। बेटा एक मिनट अभी समझा रहा हूँ, कौन सा ये वाला स्टेप बोल रहे हो क्या बेटा? यस सर। देखो ना ये BDF है, तो BDF कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है ना बीच में, तो हमने बड़ा वाला ट्राइंगल ACE में से, ये ACE में से ये छोटे वाले 3 ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो बड़े ये वाला ट्राइंगल का तो एरिया बचेगा केवल। यस सर। बस फिर हमने डिनोमिनेटर को स्प्लिट करा, ये डिनोमिनेटर है, इसके नीचे लिखूंगा तो 1 आएगा, तो डिनोमिनेटर को इसके नीचे लिख दिया, डिनोमिनेटर को इसके नीचे लिख दिया, डिनोमिनेटर को इसके नीचे लिख दिया। तो डाउट नहीं सर, समझ गया सर अब। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये अब देखिए 4 4 जा 16 हो गया, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20 हो गया, 4 sir. 3 जा 12, 4 4 जा 16। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बाकी कैलकुलेशन, ठीक है। तो 1 माइनस ये कितना हो रहा है बताइए, 3/16, सबके सर सारा डिनोमिनेटर 3 3/16 times आएगा। 3/16. 3 9/16 हो जाएगा टोटल। ओ ये ऊपर पेन चल नहीं रहा है, यहाँ लिखता हूँ 3 कितना हो गया प्लस 3 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 9 होगा 9/16. ये कितना हो गया 7/16। 16 तो इट इज द आंसर। एनी डाउट किसी को, बच्चे को पूछ सकता है मुझसे। No. नो तो प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग लग रही है, लग रही है, आप ये बताइए। यस सर लग रही है। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। ओके ग्रेट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सभी लोगों को करनी है। सर 1 मिनट। ओके
तो इस तरीके से हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ज्योमेट्री हम सीखेंगे अच्छे से। हमें प्री आरएमओ लेवल तक पहुंचना है। So these are the basic building blocks of our concept. हमको इन पर बहुत सीरियसली काम करना होता है। अगर हम इन पर सीरियसली काम करेंगे तो हमको जो हार्डर प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम कंफर्ट फील करेंगे बाद में विद प्रैक्टिस। लेकिन अगर यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे वीक रह गए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ज़्यादा। इसलिए जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, प्रैक्टिस करिए प्रॉपरली, ठीक है। ध्यान रहे कि आप हमेशा टेलीग्राम ग्रुप पर डाउट पूछ सकते हैं अपने। आपके अगर स्टडी मटेरियल में कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करें, ओके। अगर आपको प्रॉब्लम्स चाहिए मेरे से और तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर बताएं। सर आप एक बार जो 9th क्लास तक का अब तक की सारी पीडीएफ है वो भेज सकते हैं। सर मैं अभी ज्वाइन हुई थी कल, तो मेरे पास सारी नहीं है पीडीएफ। तो बेटा तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा तो आप उस फ्रेंड को बोलो अपने, वो उसी ग्रुप पे दोबारा पोस्ट कर देगा। सर मैंने भी एक लड़के से ही मांगा था। हाँ ठीक है, तो फिर तुम इस बच्चे को दे दो, तुम्हारे पास अगर हैं पीडीएफ्स तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी मूव फॉरवर्ड। ये हमारे आज की 6th प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये हम एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पर। ये ऐसे करके हमने फिगर बनाई है। जो मैं ट्राइंगल के अंदर नंबर लिख रहा हूं वो जो नंबर्स हैं वो ट्राइंगल के एरियाज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 7 है, इट इज ऑल्सो 7। ये एरियाज हैं, ओके, ट्राइंगल के एरियाज ऑफ रेस्पेक्टिव ट्राइंगल्स आर गिवन। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड एरिया ऑफ ए डी एक्स ई। बताइए, सोचिए कैसे करेंगे। सर ADX ही निकालना है। हाँ, आपको एरिया निकालना है एडीएक्सी का। सर स्क्रीन वहीं पे ही कर दो सर। सर ABC का एरिया दे रखा। क्या कह रहे हो बेटा? एबीसी का एरिया नहीं दे रखा? बेटा अगर हम एबीसी का एरिया आपको दे देंगे फिर तो ये 5th क्लास की प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर तो आप क्या करेंगे, जो 3 एरिया हैं उन्हें ऐड करके एबीसी के एरिया में माइनस कर देंगे।
आगे बढ़े, हुआ किसी से? सर 2 मिनट रुक जाइए सर। अगर आपको हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे सकता हूँ। सर दे दीजिए। आप एक काम करिए, ए को एक्स से कनेक्ट करिए तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिल सकता है। ए को एक्स से कनेक्ट कर दीजिए, अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग मिला क्या? सर ये हाइट आ गई। यस सर, मिल गया। देखिए आप क्या काम करिए, इस ट्राइंगल के एरिया को x बोल लीजिए और इस ट्राइंगल के एरिया को y बोल दीजिए। अब सबसे पहले अब आप नोटिस करिए एक चीज, आप एक बात नोटिस ये करिए कि ये जो पॉइंट है ए एक्स, तो आप देखिए ट्राइंगल ए बी एक्स and just hold a minute. देखिए ट्राइंगल ए बी एक्स एंड ट्राइंगल ए एक्स ई, आर शेयरिंग हाइट्स। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब ये दो ट्राइंगल हाइट शेयर कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? दोनों ट्राइंगल हाइट शेयर कर रहे हैं पॉइंट ए से। यस सर। तो इनके एरियाज का जो रेशियो होगा 3 + x/y, ये किसके इक्वल होगा बताइए? सर ये बेस के रेशियो। सर ये बेस के रेशियो की। नहीं, बेसिस का रेशियो आप बोलिए ना, क्या है बेसिस का रेशियो? सर bx is to xc। तो bx/xc के इक्वल होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप bx/xc की वैल्यू किसी और तरीके से निकाल सकते हैं? सर ये 1 है, bx equals to x। हाँ बिल्कुल XC। सही, क्योंकि जो ट्राइंगल BXC है, ट्राइंगल BXC, ये वाला जो ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल XEC, ये भी जो है बेस हाइट शेयर कर रहे हैं, आर शेयरिंग हाइट्स। एक्सक्यूज मी सर, क्या आंसर 10 है? क्या बोला बेटा आंसर आपने? सर 10। डी ADXC का आंसर, जस्ट लेट मी सी। टेन नहीं है बेटा। देखो ये दोनों भी हाइट शेयर कर रहे हैं, तो यहां से भी bx/xc की वैल्यू क्या आ गई? 7/7 आ गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इनके एरियाज का रेशियो, तो bx/xc की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 बोल देता हूं। अब मैं bx/xc को 1 यहां पुट कर देता हूं, तो मैं क्या बोलता हूं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 3 + x = y, इसे इक्वेशन 3 बोलता हूं। मुझे x और y में एक रिलेशन मिल गया। अब मैं x और y में अगर सेकंड रिलेशन निकालूंगा तो मैं दोनों रिलेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं। समझ में आ रहा है? यस सर। यस ठीक है, यस सर। तो अब मैं सेकंड रिलेशन निकालने में फोकस कर रहा हूं, जस्ट होल्ड अ मिनट। अब मैं सेकंड रिलेशन पे निकालने की अब देखो मैं थोड़ा क्विकली काम कर रहा हूं। देखो तुम dx/xc को ध्यान से देखो, dx/xc, 3/7। dx/xc, ये किन किन एरियाज के रेशियो के इक्वल होगा? सॉरी सर, ये dx/xc को ध्यान से देखो, तो dx/xc सर 7/3। सर x/y + 7।
सर x/7. जस्ट होल्ड अ मिनट। देखिए, तो ये dx ओवर xc है, ये एक तो इन दो ट्राइंगल की हाइट शेयर हो रही है, यस सर, तो दो इनके बेसिस हैं। और किन दो ट्राइंगल का बेसिस है ये? सर ADX और AXC. ADX और AXC, और सर नीचे BDX देखो और ये वाला BCX. जो ADX है और AXC का है, तो यानी कि dx ओवर xc जो इक्वल होगा वो x ओवर y प्लस 7 के इक्वल होगा एंड 3/7 के भी इक्वल होगा। समझ में आ गया रिलेशन? Yes, sir. Yes तो sir. 7x इज इक्वल टू 3y प्लस 21। ओके, मुझे ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गए, सॉरी 4 आ गई। तो मैं 3 और 4 को सॉल्व कर रहा हूं, तो y की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं। तो y की वैल्यू पुट करूंगा फ्रॉम 3 एंड 4, मुझे क्या मिलेगा? देखो y की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 3 प्लस एक्स, तो ये कितना आएगा? 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू कितना आएगा 3 प्लस एक्स प्लस 21। गेटिंग इट? गेटिंग दिस पॉइंट? Yes sir. Yes, sir. तो मैं सिंपली इसको सॉल्व कर लेता हूं, ये तो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है। तो 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस 3x प्लस 21। तो यहां से मेरे को 2x की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है? जस्ट होल्ड अ मिनट, समथिंग इज रॉन्ग, ये तो नेगेटिव आ रही है वैल्यू। सर सर एक चीज पूछनी थी सर, आंसर 18 है क्या? हाँ बेटा, आंसर 18 है। गुड। यहाँ पे शायद हमने कुछ मिस्टेक करी है, समथिंग इज रॉन्ग। 3/7 क्या हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं? कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं, कुछ गड़बड़? सर एक 3 प्लस सेकंड एक्स इज इक्वल टू वाई, 7x इज इक्वल टू 3y प्लस 21, y की वैल्यू 3 प्लस एक्स पुट करी, और जस्ट होल्ड अ मिनट, ये आंसर नेगेटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ रही है? व्हाई इज इट नेगेटिव? व्हाट डिड वी रॉन्ग? प्लीज फाइंड द मिस्टेक, समथिंग वी हैव डन रॉन्ग। सर फोर्थ में 7 प्लस एक्स छोड़ना है, 7 इंटू एक्स है ना? नहीं नहीं, जस्ट होल्ड अ मिनट, कहाँ पर फोर्थ में क्या है? सर जो वहाँ पे आपने इक्वेशन पुट करी है, आपने 7 प्लस एक्स लिखा है ना वहाँ पे? Oh, that is a mistake. Yes. 7x हुआ सर. ये 7x है. Okay. Now it is fine. So it is 4x now, or it is 30. Okay. So it becomes x is equal to what? सर 15 by 2. 15 upon 2. Right? Yes sir. सर y 21 और by 2 y, सर ऐड और कर आपको देंगे. y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 प्लस एक्स। तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 15 ओवर 2, यानी कि 21 ओवर 2। लेकिन हमें तो एरिया निकालना है ना, एरिया ए सर डी हमें एक्स x plus ई। y निकालना है. तो ए डी एक्स ई का जो एरिया होगा वो होगा x प्लस वाई, यानी कि 15 ओवर 2 प्लस 21 ओवर 2। इट बिकम्स व्हाट? 18। सर 18. Sir, 18. इट बिकम्स 18। क्या ये क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया? ऐसा कोई बच्चा है? एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम? सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे कर दीजिए। अगर किसी को भी डाउट है पूछ लीजिए। नो डाउट? नो डाउट No, सर। sir. No sir, no doubt. Everything is clear. ग्रेट। तो अब हम होमवर्क के लिए एक प्रॉब्लम आपको देते हैं। ये प्रॉब्लम आप लिखिएगा, होमवर्क है आपका ये। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ होमवर्क Yes प्रॉब्लम। sir. सर 5:30 तक की क्लास। हाँ बेटा, ये क्लास 5:30 तक है। देखिए, सो इट इज अ होमवर्क प्रॉब्लम।
in triangle ABC, D is a point on BC such that BC is equal to 3BD. E is a point on AD. Such that AD is equal to 4DE. Prove that point number 1, area of ACE is equal to twice of area of ABE, area of ABC is equal to 4 times of area of BCE. ओके, तो ये दोनों पार्ट आप करिए। क्या आपको एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी चाहिए? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चैलेंजिंग दे दो। ये इस तरह से आवाज ना निकालें कोई बच्चा भी, टीटी वाली आवाज। देखिए, एक और प्रॉब्लम लिखिए। In triangle ABC, D, E, F are points on BC, CA and AB respectively, such that BD is equal to 2CD, AE is equal to 3CE and AF is equal to 4BF. If the area of triangle ABC is 240, find area of DEF. ठीक है, तो ये आपकी दो प्रॉब्लम्स होमवर्क हैं और इन्हें आप करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और सर थैंक नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आप रिवीजन करके आइएगा। ओके, यस सर। चलिए। यस सर। सर एक बार लास्ट स्लाइड पे कर देंगे प्लीज सर, क्वेश्चन देखना था। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड Thanks, इवनिंग sir. एवरीवन। Bye. बाय सर। थैंक गुड यू सर। इवनिंग सर। बाय सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन।